हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में करारा झटका लग चुका है। यहां तक कि भाजपा अपनी अयोध्या सीट भी नहीं बचा पाई। यह वही सीट है जहां भगवान श्री राम विराजमान है, लेकिन हिंदुत्व और राम मुद्दे को धार देने के बाद भी भाजपा ने यह सीट गंवा दी। फिलहाल हार जीत का मंथन अब खत्म हो चुका है और अब भाजपा की निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है। यह विधानसभा सीट भाजपा और विपक्ष के लिए कितने मायने रखती है, इसके अलावा उपचुनाव में जीत हार का सीएम योगी की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मुद्दे को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने यूपी के सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी में आज सदस्यता अभियान चल रहा है। मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। हालांकि ये कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, एक गहन चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों की बात करें, नाराज़गी की, लेकिन इसके बाद एक बार फिर सदस्यता अभियान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार उसकी यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है, जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में भी चिंतन मंथन हुआ कि उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं जनाधार कम हुआ और जनाधार कैसे बढ़ाया जाए। और ख़ास तौर से जो यूपी में 10 उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होना, उस बाई इलेक्शन को कैसे जीता जाए, इस पर मंथन भी चल रहा है। हम इस मुद्दे बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं शेखर श्रीवास्तव जी। शेखर जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो घटनाक्रम अभी आपने देखा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले पीछे पीछे जा रहे थे, फिर बाद में एकदम से आके मुख्यमंत्री जी का जो है, योगी जी का जो है बखान करने लगते हैं, लेकिन जिस तरह से जो चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में लक्ष्य रखा था 2024 में 80 का 80 सीट जीतने का, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से करारी शिकस्त कह सकते हैं मिली है। क्या लगता है जो ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, बाई इलेक्शन होने, कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी में रखता है और ये कितना मायने रखता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर? क्या कहेंगे, क्या इसको लेकर जो बाई इलेक्शन हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, इसमें बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है लोकसभा के चुनाव का। और जिस तरह से शिकस्त पाई है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, वो उनके उससे विश्वास से परे थी कि उनको शायद पूर्ण विश्वास था या ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमें सीटें इतनी मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं जितनी उनको उम्मीद है। और जहाँ तक बात रही केशव प्रसाद मौर्य जी की, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के पहले जो एक बिहेवियर चल रहा था, वो बहुत गवर्नमेंट के या मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट था। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली बुलाए गए, दिल्ली में उनको मीटिंगें हुई, तमाम मीटिंगें हुई, उसके बाद जो उनको शायद एक ब्रेन वॉश किया गया है, उनसे कहा गया है कि भाई आपको प्रदेश को देखना है, प्रदेश में जिसकी जो उस प्रदेश का वो है मुख्यमंत्री है, उसकी बात को रखना है, उसकी छवि को बिगाड़ना नहीं है। तो शायद उनके समझ में बात आ गई है, इसी वजह से वो आके मुख्यमंत्री जी से आके उन्होंने सहयोग का पूरा वायदा किया है, पूरा उसको कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि भाई सहयोग हमारा पूरा है। लेकिन ये जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, इनको सीटें उतनी नहीं मिलेंगी और शायद उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे आप कह सकते हैं? ठीक है, ये आपका आकलन है सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, क्योंकि 2024 का जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम 80 का 80 सीट जीत रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा आया सबके सामने है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में काम कर रही थी, विकास से जुड़े हों, डेवलपमेंट की बात है या रोजगार की बात है, और खासतौर से अयोध्या का जो रिजल्ट आया है जो 2024 का, उसके बाद से अयोध्या में और फोकस किया जा रहा। वजह मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के वहाँ पर जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठा की बात लगी, क्योंकि अयोध्या सीट जीत नहीं पाए थे, इतना हिंदुत्व को धार दी, प्रभु श्री राम भी वहाँ विराजमान हुए, लेकिन इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं। और यही वजह है कि अब पूरी की पूरी जो प्रतिष्ठा की सीट लग गई है मिल्कीपुर, कितनी अहमियत रखती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? देखिए, एक बता दें, मिल्कीपुर तो ऐसी जगह है जहाँ की मुझे नहीं लगता कि जो अवधेश प्रसाद जी की सीट है वो अवधेश प्रसाद जी के परिवार में जाएगी, क्योंकि इस समय
समय जनता को समझ में आ गया कि परिवारवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है और उनको अपने लड़के को सामने पेश करने के बजाय किसी और ऐसे व्यक्ति को सामने लाना चाहिए था जो कि वहाँ का थोड़ा सा नॉन फिगर हो। अवधेश प्रसाद जी नॉन फिगर हैं लेकिन उनका बेटा नहीं है, तो मिल्कीपुर मुझे नहीं लगता कि मिल्कीपुर दोबारा अवधेश जी के परिवार में जाएगा। वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वो सीट प्राप्त हो जाए। यानी परिवारवादी, जिस तरह परिवारवाद की बात करते हैं, अगर विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ेगा तो परिवारवाद को लेकर उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, परिवारवाद को लेकर नुकसान उठाना पड़ेगा और कहीं भी ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी में भी लागू होती है। अगर परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो उनको हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 10 जो सीटें हो रही उपचुनाव होने हैं उसमें आरएलडी अपना अलग दावा ठोक रही है, निषाद पार्टी अलग दावा ठोक रही है, तो क्या नहीं लगता है ये जो अभी जो सीटों का बंटवारा होना है ये भी आगे चल के कोई मुश्किल ना खड़ा करे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से आरएलडी अपनी बात कर रही है या फिर निषाद पार्टी कर रही है? देखिए, अब निषाद पार्टी को तो आप माइनस करके चलिए इस बार में। निषाद पार्टी का कोई वर्चस्व ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि इनको इस तरह की कोई बढ़त मिलने वाली है, कोई फ़ायदा मिलने वाला है। निषाद पार्टी ने जैसे लोकसभा चुनाव में भी कोई कुछ खास नहीं कर पाए। उनका अपना संजय निषाद जी का अपना बेटा था, वो भी चुनाव हार गया, तो इसलिए निषाद पार्टी का कोई ऐसा कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर परिवारवाद को और इन सब चीज़ों को कोई अगर आगे लेके आता है तो उसको कहीं ना कहीं उस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा। और भाई भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है और सारी पार्टियों को इस समय उस बात का एहसास हो चुका है कि परिवारवाद को जहां आगे लेके आएंगे वहां पे उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है हर तरीके से। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जिस तरह से जो 10 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी कह रही थी कि हम 80 की 80 सीट जीतेंगे और इस बार भी दावा कर रही है कि 10 जो बाई इलेक्शन है वो भी हम पूरी जीत लेंगे। हालांकि जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी, 4 समाजवादी पार्टी की थी और इनके सहयोगी दल के थे। लेकिन कितना आसान है ये सीटें जीतना? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है वो उसके लिए आसान है या बहुत ही चैलेंजिंग वाला ये सीटें जीतना है? अगर चैलेंजिंग वाला है तो इसका फ्यूचर में कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासत को लेकर? जी, आदित्यनाथ जी की सियासत देखिए बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से लोग सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जैसे 80 सीटों पे उनको कुछ नहीं प्राप्त हो पाया, थोड़ा बहुत कुछ मिला उनको, इसी तरह से अगर ये सोच रही है कि 10 की 10 सीटें उनको मिल जाएंगी तो ऐसा उनकी गलतफहमी है, वैसा होने वाला नहीं है। और आदित्यनाथ जी की छवि बहुत साफ़ है, लेकिन वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको उस प्रयास में सफलता नहीं हासिल हो पा रही है। और उसका मेन रीज़न ये है कि उनके सहयोगी दल जो हैं, सहयोगी जो हैं उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने प्रभावी नहीं है जितना कि आदित्यनाथ जी स्वयं हैं। देखिए, बहुत ही सही बात कही है कि आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाले हैं और उनकी सियासत को किसी तरह का कोई इन फ्यूचर में कोई खतरा नहीं। हाँ, थोड़े से बात उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो उनके सहयोगी हैं, चाहे सहयोगी दल के लोग हों या उनके सहयोगी साथी हैं, उनमें आपस में मनमुटाव ज़रूर है। लेकिन अगर इस मनमुटाव को या आपसी विवाद को ख़त्म कर दिया जाता है, सुलझा लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है 2024 का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है यूपी में 10 सीटों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।